नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ में, जहां हम बात करते हैं हर रोज हर एक मुद्दे पर आप सबके साथ। वहीं आज बात करेंगे आपके साथ एक बार फिर से एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर। एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर एक बार फिर से एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि आलोक मौर्य ने जिस तरह से केस वापस ले लिया ज्योति मौर्य के खिलाफ, जहां पर जब आलोक मौर्य 28 अगस्त को जांच कमेटी में पेशी के दौरान बाहर आए और जैसे ही मीडिया वालों ने उनसे ज्योति को लेकर सवाल किया तो क्या कुछ कहा आलोक ने, देखिए ये वीडियो। ये आप जांच कमेटी के सामने पेश हुए, आपने तमाम जो साक्ष्य हैं वो भी देने के लिए पहुंचे थे। क्या किस तरीके के एविडेंस दिए? सर मैंने अपनी शिकायत पत्र वापस लिया। शिकायत पत्र वापस लिए, क्या वजह इसके पीछे की? सर कोई वजह नहीं है सर, मैंने अपनी शिकायत पत्र वापस। कोई धमकी उनकी मिल रही थी क्या? नहीं सर, जो इतना बड़े एलिगेशन आपने लगाए थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार का, क्या कोई समझौते को लेकर? नहीं सर, समझौता नहीं है सर, मैंने सर अपनी शिकायत पत्र शिकायत वापस लेने की वजह क्या है? ज्योति से कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं, क्या कोई समझौता हो रहा है? क्या समझौता हो रहा है? नहीं नहीं सर। नहीं, इधर देखिए, बताइए क्या किसी शिकायत पत्र वापस आपने क्यों लिया? क्योंकि शिकायत आपने की थी, खुद ही भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया था उनके ऊपर। सर मैंने लगाया था सर, मैंने बस शिकायत वापस ले लिया और सर कमेटी को मैंने बता दिया। आगे की कार्रवाई नहीं? लग रहा है कि आपके ऊपर कोई दबाव है? नहीं सर। क्या वो पीसीएस अधिकारी है, इस वजह से लग रहा हो कहीं उनकी लॉबी जो है वो आपके ऊपर दबाव डाल रही हो? नहीं तो ये बताइए, अपनी शिकायत शिकायत पत्र वापस लिया है या अपनी जो शिकायत थी उससे मैंने अपनी शिकायत नहीं, गलत थी आपकी शिकायत जो थी? नहीं शिकायत सर मैंने जो था मैंने वापस सबूत नहीं थे आपके पास? आपने कहा नहीं, क्या लग रहा है कि शिकायत जो थी? क्या ये पारिवारिक न्यायालय में जो मामला है, तलाक पर आरोप लगा रहे हैं, तो सबूत नहीं थे? बड़े एलिगेशन आपने लगाए और अब नहीं सर, मैंने सर दे दिया सर को लिख के, मैंने शिकायत अपनी वापस। बिना सच के आपने जांच कमेटी ने क्या कुछ कहा है? जांच कमेटी ने क्या कुछ कहा है? तो देखा आपने किस तरह से आलोक ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी साफ है और उन्होंने जो आरोप, जो केस, जो चार्जेस अपनी पत्नी ज्योति पर लगाए थे वो वापस ले लिए। मीडिया वाले जब और सवाल करने लगे तो मुंह छिपाकर भागने लगे आलोक मौर्य। ये वही आलोक मौर्य है जो मीडिया वालों के सामने खुद आकर सबूत दिखाते थे, पत्नी को बेइज्जत करते थे और यहाँ पर आरोप लगाकर इंसाफ मांगते थे। आज वही आलोक सबके सामने से मुंह छिपाकर जा रहा है। ऐसे में अब खबर आ चुकी है कि आलोक के इस तरह से केस वापस लेने के बाद चर्चा हो रही है कि यहाँ पर आलोक तो साफ सुथरे निकल गए। जिन्होंने ज्योति मौर्य के खिलाफ जो केस किया था वो बंद कर दिया। अब ज्योति मौर्य पर जो मुसीबतें थी वो खत्म हो चुकी है और कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर इस पेशी से पहले, जांच कमेटी के सामने पेश होने से पहले आलोक और ज्योति के बीच जरूर कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन हुई है, जिसकी वजह से आलोक ने केस वापस लिया और यहाँ पर कोई ना कोई समझौता भी हुआ होगा इस जांच कमेटी के बाहर ज्योति और आलोक के बीच, जहां पर ज्योति ने कहा होगा कि वो भी आलोक के ऊपर जो केस लगाए हैं वो वापस ले लेगी, जिसके बाद दोनों ही साफ सुथरे हो जाएंगे, दोनों को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी और केस पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अब आलोक और ज्योति तो सुरक्षित सेफ हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों के चक्कर में फंसा कौन? बेचारा मनीष दुबे। मनीष दुबे जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था ज्योति मौर्य का, लेकिन अब जो ज्योति मौर्य के प्रेमी मनीष दुबे पर जब जांच पड़ताल की गई तो 3 आरोपों में वो आरोपी पाए गए, जिसके बाद अब उन मामले पर जांच पड़ताल चल रही है और किस तरह से आलोक और ज्योति के इस नाटक में बुरी तरह से फंस गए मनीष दुबे, देखिए खास रिपोर्ट। एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है और ऐसे में और भी कई ज्यादा चर्चा आप सबको होती हुई नजर आएगी ज्योति और आलोक को लेकर। दरअसल आप सब ने देखी होगी हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिख दिया है कि मनीष दुबे को फंसाने के लिए आलोक ज्योति ने किया था नाटक, हो चुका है बड़ा खुलासा। तो क्या है पूरी खबर, तो आप सबको बताते चले कि आलोक और ज्योति को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जी हाँ, आपको बताते चले कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब आलोक सबसे पहले मीडिया वालों के सामने आए रोते बिलखते, तो उन्होंने अपनी पत्नी पर कई सारे आरोप लगाए और सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि नाम तो घसीटा गया आलोक मौर्य के साथ, ज्योति मौर्य के साथ साथ मनीष दुबे का भी। जब लोगों को ये बात पता चली कि ज्योति मौर्य ने पढ़ लिखकर सिर्फ अपने पति आलोक को धोखा नहीं दिया बल्कि अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी किया, जिसका खुलासा खुद सबूतों के साथ खोलते नजर आए थे आलोक मौर्य, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने किस तरह से साल 2020 में अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को मनीष दुबे के साथ लखनऊ के होटल में रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद से कई तरह की सवाल उठने लगे, कई तरह की बातें होने लगी और इसी के साथ अब और भी ज्यादा चर्चा होने लगी।
आपको बताते चले कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चा हो रही है और ऐसे में बताया जा रहा है कि आलोक और ज्योति की वजह से ही मनीष दुबे का करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जहां पर आलोक ने सिर्फ ज्योति पर आरोप नहीं लगाए बल्कि मनीष दुबे का नाम लेकर मनीष और ज्योति के रिश्ते पर भी उंगली उठाई, जिसके बाद उन्होंने दावा किया कि दोनों को किस तरह से रंगे हाथों लखनऊ के होटल में पकड़ा था और साथ ही दोनों के नाजायज रिश्ते के सबूत भी दिए, जहां पर व्हाट्सएप चैट, ऑडियो और वीडियो सामने आई। इस ऑडियो और वीडियो में यह भी पता चला कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य किस तरह से आलोक मौर्य को रास्ते से हटाने की कोशिश और प्लाटिंग कर रहे थे। ये बात जब सामने आई तो आलोक डर गया और उसने पुलिस कंप्लेंट करवा दी। अब इन सारी बातों के बाद अब जिस तरह से आलोक ने फैसला ले लिया था और जांच कमेटी के सामने पहली पेशी के बाद उन्होंने बहुत ही ठाठ से ये बात कही थी मीडिया वालों के सामने कि वो अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ उन ठोस सबूतों को लेकर पेश होंगे 28 अगस्त को, जिन सबूतों के तहत उन्होंने आरोप लगाए थे अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर। अब जब 28 अगस्त की तारीख आई तो यहाँ सबूत तो नहीं दिखे बल्कि आलोक मौर्य ने केस में यू टर्न ले लिया। आलोक मौर्य ने यहाँ पर केस वापस ले लिया अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ और साफ तौर पर कैमरा के आगे आकर मीडिया वालों से ये कह दिया कि वो ज्योति मौर्य के खिलाफ ना तो कोई केस करना चाहते हैं और ना ही कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पर जो रिश्वत लेने का और घोटाले का आरोप लगाया था अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर, वो केस आलोक मौर्य वापस ले चुके हैं। आपको बताते चले कि अब इसी के साथ खबर ये आ चुकी है कि आलोक मौर्य ने तो ज्योति मौर्य को साफ सुथरा पेश कर दिया, उनके ऊपर से केस वापस ले लिए। खबर है कि अब ज्योति मौर्य भी, जिसने केस दर्ज किया है अपने पति आलोक के साथ साथ ससुराल वालों के साथ लोगों पर दहेज उत्पीड़न के साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस का, वो सारे केस, वो सारे चार्जेस वो वापस लेने वाली है, जिससे ये बात साफ हो जाएगी कि आलोक और ज्योति के बीच डील हुई थी, समझौता हुआ था कि दोनों एक दूसरे पर लगे हुए आरोप और चार्जेस वापस लेंगे, जिसके बाद दोनों का एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर फंस चुके हैं बेचारे मनीष दुबे, जो कि 3 केस में आरोपी पाए गए हैं, जिसके बाद से अब जांच कमेटी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आरोपी घोषित हो जाने के बाद उन्हें सजा भी होगी या फिर हो सकता है उन्हें नौकरी से निलंबित किया जाए और जेल की सजा भी मिले मनीष दुबे को। तो यह है पूरी खबर, जहां पर दावा किया जा रहा है कि आलोक और ज्योति के इस नाटक की वजह से मनीष दुबे एक्सपोज हो गए और बर्बाद हो गई मनीष दुबे की जिंदगी। इस बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से आलोक और ज्योति के इस नाटक की वजह से मनीष दुबे का करियर पूरी तरह से तबाह हो रहा है, जिंदगी तबाह हो रही है। और अब देखना यह दिलचस्प होगा कि ज्योति आलोक के इस कांड और नाटक के बाद क्या होगा बेचारे मनीष दुबे का। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन आपकी इस रिपोर्ट को सुनने के बाद क्या है राय जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शुक्रिया।